इसके बाद बेटा अगेन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डाइपोल मोमेंट। बेटा आपको बोलता है डाइपोल मोमेंट। बेटा मैं लिख रहा हूं बेटा डाइपोल मोमेंट न्यू, ये बेटा आपके पास। अच्छा आपको समझना बेटा डाइपोल मोमेंट पहले तो किसको है, सबसे बड़ी बात आपको डाइपोल समझ में आता है बेटा। जैसे हमने लिखा बेटा NaCl, ये टूटा बेटा आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बेटा एक कैटायन बन गया एक एनायन बन गया। आपको लग रहा होगा दो डाइपोल बन गए। तो डाइपोल मोमेंट इज नॉट एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। बेटा मैं एक पॉइंट सबसे पहले लिख दूं बेटा, डाइपोल, ये नोट हो गया बेटा आपका, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट। डाइपोल मोमेंट is not exhibited by ionic compound and non-polar compound। नॉन-पोलर कंपाउंड जैसे आपको H2, Cl2, Br2, O2, N2, ये नॉन पोलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, KCl, K2, ये कोई भी डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेंगे बेटा। तो सबसे बड़ी बात होगी कि डाइपोल मोमेंट इज एग्जिबिटेड बाय आपके पास बेटा पोलर कोवलेंट कंपाउंड ओनली, पोलर कोवलेंट कंपाउंड ओनली। बेटा केवल और केवल पोलर कोवलेंट कंपाउंड करेंगे और आयनिक कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट द डाइपोल मोमेंट। अब क्वेश्चन है कि डाइपोल है क्या। सपोज हमने किया बेटा HCl, ये देखिए HCl लिखा, H और Cl में से नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की। तो ये बॉन्ड उस तरफ, बॉन्ड पेयर उस तरफ मोबिलाइज होगा, मालूम है आपको बेटा। यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा बेटा हाइड्रोजन से, तो मोबिलिटी उस तरफ हुई, ये पार्शियल नेगेटिव बन गया, ये क्या बन गया बेटा पार्शियल पॉजिटिव। तो आप ध्यान से सुनना बेटा, दिस टाइप ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट बोला गया बेटा। सच अ फिनोमेना इज नोन एज डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट हम बोलते हैं बेटा जो न्यू है बेटा, इट इज ऑलवेज E इंटू डी। ये बेटा जो E है बेटा, यहां पर E है, दिस इज चार्ज ऑन आइदर, चार्ज है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर केटाइन और एनायन हमेशा इक्वल रहेगा। और डी है बेटा बॉन्ड लेंथ, ये बेटा बॉन्ड लेंथ, डी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। अब इसका मतलब ये हुआ कि E इंटू डी डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट में हमने E क्या है और D क्या है लिखा। अब क्वेश्चन ये है बेटा डाइपोल मोमेंट का हम करेंगे क्या। अब सबसे बड़ी बात बेटा बाय डेफिनेशन ये हुआ, यदि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर केटाइन और एनायन and distance between two nucleus, that is what we call the bond length, is known as the dipole moment। लेकिन डाइपोल मोमेंट में सबसे बड़ी बात यूनिट की रहती है बेटा, उसके दो टाइप के यूनिट पूछता है वो, एक कूलम्स मीटर में और एक आपके पास डीबाई में। दोनों केसेस में चार्ज नहीं देता है, तो डिफॉल्ट चार्ज होता है आपको मालूम, ये मैं लिख देता हूं बेटा, केस 1 और बेटा मैंने यहां पर लिखा केस 2। ध्यान से सुनना बेटा, अगर बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं E इक्वल टू आपके पास 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस, ये बेटा आपका CGS यूनिट बेटा, ठीक है बेटा। तो आपके पास 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आपको समझना बेटा E का जो यूनिट होगा इस समय वो होगा बेटा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
एक मिनट बेटा, जो डिस्टेंस है बेटा दोनों न्यूक्लियस के बीच का, उस डिस्टेंस को सपोज कर लीजिए मैंने 1 एंगस्ट्रॉम ले लिया। आपको मालूम है हमें सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि लिखा हुआ है, तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हुआ बेटा। ये 10⁻⁻10 मीटर मीन्स 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो म्यू हमने निकालना था इट विल बी E इंटू डी। तो E जो है आपके पास वो हुआ 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू डी हुआ आपका 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और ये ESU, इसका मतलब बेटा ये कंपाउंड, ये वैल्यू डिफॉल्ट है। आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दिया रहता है, आपको याद करना पड़ेगा कि 4.8 10⁻⁻10 ESU इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा बेटा ये आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁻10 की जगह पर 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर। बेटा 10⁻⁻ ESU सेंटीमीटर को बोलते हैं डी बाई, तो इसका इंटरनेशनल यूनिट भी डी बाई है बेटा। दिस इज डी बाई और सिंपली नोन एज 4.8 डी। ये बेटा ये 4.8 डी हो गया बेटा आपके पास, ये 4.8 डी, 4.8 डी बाई यानी कि 4.8 डी। ये बेटा हमारे पास एक पॉइंट आया, इस पॉइंट के हिसाब से हम चल सकते हैं। पॉइंट ये हुआ कि 10 टू द पावर बेटा 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डी बाई। ये बेटा आपके पास कहीं पर भी इसमें हम डी बाई निकालेंगे और 10 टू द पावर -18 को हटा के उसकी जगह पर डी बाई लिख देंगे बेटा। तो ये डी बाई, जैसे यहाँ पर 2 इंटू होता है तो 4.8 इंटू 2 हो जाता है बेटा वो, तो ये डी बाई। कभी भी डी बाई में अगर हमको आंसर पूछता है तो ई की वैल्यू हमको ये याद होना चाहिए। अच्छा बेटा दूसरा हमारे पास अगर मैं ये बोलूं बेटा आपको कि ये एमकेएस यूनिट में बेटा इसकी वैल्यू में हमको देता है बेटा जो चार्ज ऑफ ये है बेटा, चार्ज है उस समय वो हम हमेशा लिखते हैं बेटा 1.6, ये आपको मालूम है, इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। ये बेटा कूलम है, ये आपको समझना है। दिस इज द 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। और जो आपका डिस्टेंस है बेटा दो न्यूक्लियस के बीच का बॉन्ड लेंथ है, दिस सपोज करो आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे दिया तो दिस शुड बी इन मीटर। 10⁻⁻, आपके पास आ गया बेटा 10 मीटर। इसका मतलब हो गया अगर मैं म्यू निकालता हूं बेटा दिस विल बी E इंटू डी, मतलब हमारे पास आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻10, दिस विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻29 cm हो गया बेटा। cm का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, आपको कूलम्स मीटर पढ़ना पड़ेगा बेटा। अगर हमको कूलम्स मीटर में म्यू निकालने को बोलता है तो E की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर हमको डी बाई में बोलता है बेटा तो E की वैल्यू ये वाली याद होनी चाहिए, नहीं तो आंसर आएंगे आपके गलत। तो आपको दो अलग अलग यूनिट में डायपोल मोमेंट पूछता है बेटा, एक cm यानी कि कूलम्स मीटर, फॉर द कूलम्स मीटर चार्ज ऑफ cation or anion must be equal to 1.6 into 10⁻⁹ coulombs, whereas for d by charge of cation or anion will be always 4.8 into 10⁻⁻10, and distance between two nucleus when ESU is there 10⁻⁸ centimeter, and when coulombs are there that will be 10⁻⁻10 meter। तो वो मीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, हम निकाल देंगे बेटा। अब बड़ी बात ये हुई बेटा, हमने तो ये पता किया कि डायपोल मोमेंट परमानेंट किस में होगा, नहीं किस में होगा, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में। अब हम एक बड़े पॉइंट में पहुंच गए बेटा। हमने लिखा है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। ये देखिए आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। अच्छा बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायपोल में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है बेटा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है HCl, उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो वो कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ही तो होती है। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है बेटा उसमें आयनिक परसेंटेज निकालने के लिए हम डायपोल मोमेंट का यूज करते हैं। कुछ हद तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा, तो पहला एप्लीकेशन हुआ बेटा टू डिटरमाइन परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर।
ये बेटा इसको बोलते हैं आईसी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज आईसी। अच्छा मैंने कहा बेटा परसेंटेज आईसी का फॉर्मूला लिखा हूं, देखिए ये परसेंटेज आईसी होता है बेटा गिवन डाइपोल मोमेंट, गिवन डाइपोल मोमेंट बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, या जो हमने निकाला बेटा एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट यानी कि E इंटू डी से जो निकलेगा बेटा इंटू 100। अच्छा एक बात चेक करेंगे बेटा, अगर ये गिवन डाइपोल मोमेंट हमें एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट बेटा रफ डाइपोल मोमेंट जिसको बोलेंगे बेटा ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, अगर हमको डिबाई में दे रखा है तो इसको भी डिबाई में निकालना पड़ेगा, अगर ये सीएम में दिया है कूलम्स मीटर में तो इसे भी कूलम्स मीटर में निकालना पड़ेगा, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखो। अच्छा बेटा इसी में एक और फॉर्मूला होता है बेटा व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर गिवन, मैं इसमें नोट करके लिख देता हूं बेटा, डाइपोल के मतलब परसेंट आयनिक कैरेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है बेटा व्हेन, ये देखो बेटा नोट पर लिख दिया मैंने, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर गिवन, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ two atoms are given, two atoms are given, then percentage ionic character, percentage ionic character equal to आपके पास आता है बेटा 16 इंटू जाए ए माइनस जाए बी प्लस 3.5 इंटू जाए माइनस जाए बी का स्क्वायर, ये डायरेक्ट परसेंटेज आएगी बेटा। इस समय जो जाए है बेटा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए एंड जाए बी जो है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस समय ए की बी से ज्यादा है, तो ये बड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास आता है। जब नेगेटिविटी दिया हो तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम इससे निकाल देंगे, अगर हमको डाइपोल दिया है बेटा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उससे निकाल देंगे। इस समय हम परसेंटेज डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं बेटा व्हेन डाइपोल मोमेंट इज गिवन, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा। सपोज कर लीजिए बेटा हमको ये दे दिया बेटा एचबीआर दिया, सपोज एचबीआर में बीआर की नेगेटिविटी एस से ज्यादा है बेटा, हमें मालूम चला कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये पार्शियल नेगेटिव है, बॉन्ड लेंथ आपको दिया होगा। अब क्वेश्चन है बेटा इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ एचबीआर इज 3.6 angstrom and observed dipole moment is 6.3 dBi, then calculate percentage ionic character। ये बेटा क्वेश्चन ऐसा आया। अब आप थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, हमने बोला कि जो आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है बेटा उसके लिए आपको दो चीज निकालनी है, फॉर्मूला रखा हुआ हमने सीधा। आप पहले म्यू निकाल दो बेटा, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट म्यू डैश लिखा मस्ट बी इक्वल टू ई इंटू डी। अच्छा अब चेक करेंगे ये डी बाई में दिया है तो हमें भी डी बाई में निकालना है, तो डी बाई के लिए ई की वैल्यू डिफॉल्ट होती है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU इंटू डी, मीन्स आपके पास डिस्टेंस दिया है दोनों न्यूक्लियस के बीच का 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो दिस विल बी 4.8 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। इसको हटा दीजिए आप, इसकी जगह डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4.8 इंटू 3.6 डिवाइड हो गया बेटा। ये बेटा आपके पास निकल गया कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी कि 4.8 इंटू 3.6 डिवाइड जितना भी आएगा। अब हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल रहे हैं बेटा इसका, ये देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला हमने सामने लिखा हुआ है, गिवन डाइपोल मोमेंट 6.3 है, कैलकुलेटेड हमने निकाला बेटा 4.8 इंटू 3.6
इंटू 100, बस बेटा ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल गया। दिस इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr गिवन। दूसरा बेटा अगर वो कूलम्स मीटर में देगा तो हम E की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, और वो मीटर में होगा बेटा। बस इतना सा डिफरेंस है, आपको समझना है कि अगर डीबाई में बोलता हम भी डीबाई में निकाल देंगे, सीएम में बोलता तो हम भी सीएम में निकाल देंगे, तो दोनों सीएम कैंसिल या दोनों डीबाई कैंसिल, इंटू 100 कर दो बेटा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका बेटा। अच्छा बेटा अब दूसरा एप्लीकेशन बेटा, सबसे बड़ी चीज में आ रहे बेटा हम लोग, नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2, डायपोल ज्यादा कहां कम कहां कैसे, फिर एक्सेप्शन क्या। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं नंबर 2 एप्लीकेशन, डायपोल मोमेंट म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पेयर। इसका मतलब हो गया लोन पेयर बढ़ेंगे तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, अगर बॉन्ड पेयर बढ़ेंगे तो डायपोल मोमेंट कम होगा। अल्टीमेटली डायपोल का मतलब है रिपल्सन। अच्छा इसका मतलब बहुत क्लियर कट सेंस है, एग्जांपल भी लिखा बेटा। सपोज किसी ने बोल दिया CH4 और किसी ने बोल दिया NH3 और किसी ने बोल दिया H2O, किसी ने बोल दिया HF। ये देखिए आपको यहां पर एक लोन पेयर दिख रहा है बेटा, ये 2 लोन पेयर्स आर देयर, और यहां पर बेटा 3 लोन पेयर है। अब आपके समझ में आना चाहिए बेटा सबसे ज्यादा डायपोल HF का होगा, देन H2O का, देन NH3 का, इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा बेटा। उस पॉइंट को लिख रहा हूं, यानी कि ये सबसे कम हो गया, देखिए वो सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर कट सेंस होता है बेटा, आपको समझना है डायपोल मोमेंट। तीसरा बेटा हमारे पास जो म्यू है बेटा, डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको बोलेंगे बेटा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होगा बेटा, म्यू आपका बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का टेक्निकल पॉइंट समझ लेना आप। जैसे किसने बोल दिया NH3, किसने बोल दिया PS3, किसने बोल दिया AHH3, SbH3, और आपको बोल दिया बेटा BiS3। इन दिस सिमिलर वो बेटा किसने बोल दिया अगला ग्रुप H2O, H2S, H2T और H2SC, H2SC एंड H2T। ये बेटा H2PO नहीं लिखेंगे, रेडियो एक्टिव हो जाएगा बेटा। अच्छा हमने ये 15 ग्रुप लिखा बेटा, ये 16 ग्रुप लिखा। अब मुझे बताएंगे H कॉमन हो गया सब जगह पर, H के साथ जो एसोसिएटिंग सेंटर एलिमेंट है बेटा, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। यहां पर डिफरेंस सबसे ज्यादा आ गया, यहां पर H2 में डिफरेंस सबसे ज्यादा, तो लगातार डायपोल मोमेंट डाउन द ग्रुप कम होता चला जाएगा बेटा। ये देखो डायपोल मोमेंट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में बेटा इन जनरल हम ये बोलते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा ये वाला, लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है समझना है। क्वेश्चन पूछता है बेटा NH3 और NF3 के टर्म्स में, NH3 एंड NF3। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, NF बॉन्ड का जो आपके पास नेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा वो ज्यादा है, और NH का बॉन्ड डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस N और H का कम है, और N और F का नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सो फार। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसका मतलब इसका डायपोल भी ज्यादा होना चाहिए। अब आप पहले सुन लेना, मैं लिख रहा हूं बेटा एक्सेप्शन रीजन में क्या आता है इसको समझना है। NH3 भी आपके आप पिरामिडल है बेटा, NF3 भी पिरामिडल है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसका ज्यादा डायपोल इसका कम डायपोल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या समझ पाते हैं। ये इसका देखिए आप स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये N के साथ H के साथ H, और ये H आपके पास यहां लोन पेयर। ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया एक, और दूसरा हमारे पास आ गया N, ये लोन पेयर। अच्छा बेटा इनको भी हमने ऐसे इस ढंग से बनाया था। आप पहले सुन लेना बेटा, N और H का जो बॉन्ड पेयर दिख रहा है बेटा, ये N और H में से नेगेटिविटी N की ज्यादा, तो ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर N की तरफ मोबिलाइज हो रहे। देखिए ये और ये N बेटा, ये लोन पेयर एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा इसे, ये बॉन्ड ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि लोन पेयर
आर इन द सेम डायरेक्शन, सबके सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n पे बढ़ रही है, बॉन्ड पेयर भी आ रहे हैं वहीं पर, पहले से लोन पेयर है, तो ये बहुत ज्यादा रिपल्सन हुआ बेटा, बाहर निकल गया। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द बॉन्ड ऑर्बिटल आर इन द सेम डायरेक्शन। यहां देखिए बेटा n और f में से नेगेटिविटी f की ज्यादा है, ये f की ज्यादा है, ये भी f की ज्यादा, तो f इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। लेकिन बेटा ये जो ये बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल ये अपोजिट डायरेक्शन में तो होगा। NH3 में बॉन्ड पेयर और एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल आर इन द सेम डायरेक्शन, मींस सभी मिलके लोन पेयर को भगा रहे बेटा, यानी कि रिपल्सन यहां देखो एक ही डायरेक्शन में तो रिपल्सन बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी। ये सब मिल रहे बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी है इसकी ये। और यहां पर बेटा आपके पास देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर टू सम एक्सटेंट। हमने ये नहीं बोला कि जीरो हो जाएगा इफेक्ट, ये जरूर है कि मैक्सिमम हो सकता है कैंसिल हो जाए, तो ये सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी बेटा, दिस इज द सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई, ये सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी, वो सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हो गया NH3 और NH3 में से इसके बाद डायपोल मोमेंट हायर है। मैं रीजन नीचे लिखा हूं बेटा आपके पास, दिस इज हायर डायपोल, उल्टा हो गया बेटा, नेगेटिविटी जरूर डिफरेंस NF का ज्यादा है, लेकिन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन होने की वजह से बेटा ये हायर डायपोल है, जबकि इसका डायपोल लेसर होता है बेटा, लेसर डायपोल। ये क्वेश्चन पूछता है, आपको समझना। अब रीजन क्या है बेटा, देखो इसमें अगर मैं लिखूं बेटा यहां पर कि एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि मैं लोन पे लिख रहा हूं बेटा, ये रिपल्सन, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बॉन्ड ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्बिटल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ये देखिए, और यहां पर बेटा अगर मैं लिखूंगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल मींस लोन पेयर and bond orbital are in the opposite direction. In such a way that they cancel the effect of each other to a small extent. It is therefore इसका डायपोल कम, इसका डायपोल ज्यादा आ जाएगा बेटा। हमारे पास NH3 NH3 के क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं।